पापों से मुक्त होने की तीसरी सीढ़ी। देह अभिमान पास में कब से बंधा हुआ है तू, देह अभिमान पास में कब से बंधा हुआ है तू, अब ज्ञान की तलवार से दे इसे काट कर फेंक तू, अब ज्ञान की तलवार से दे इसे काट कर फेंक तू। अष्टावक्र कह रहे हैं तुम अपने आप को देह समझ रहे हो, ये तुम्हारी मान्यता है, मान्यता छोड़ दो, तुम उसी क्षण उसी समय अपने को बदलता हुआ पाओगे। छोड़ने के लिए किसी यथार्थ को बदलना नहीं है, सिर्फ एक धारणा को छोड़ देना है। उठा ज्ञान की तलवार, उठा बोध की तलवार, उठा ऐसे भाव की तलवार और काट दे इस धारणा को कि मैं देह हूँ, फिर तू सुखी है, असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू समाधि का आयोजन करता है। अद्भुत क्रांतिकारी वचन है ये अष्टावक्र के। तू संग रहित, क्रिया रहित, स्वयं प्रकाश रूप निर्दोष, तू संग रहित, क्रिया रहित, स्वयं प्रकाश रूप निर्दोष, यह तो तेरा बंधन है जो करता रहा समाधि प्रयोग। तू असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है, कोई दोष तुझे छू भी नहीं सकता। तेरा बंधन तो यही है कि तू समाधि का आयोजन करता है। समाधि का आयोजन हो ही नहीं सकता। समाधि का आयोजक करता है, तुम करता हो ही नहीं, फिर आयोजन कैसा और किस लिए? तुम स्वयं प्रकाश हो, केवल यह जान लेना भर काफ़ी है कि तुम चैतन्य हो। यह प्रकाश जगा लो अपने अंदर, अंधेरा अपने आप छट जाएगा। पतंजलि कहते हैं चित्तवृत्ति का निरोध योग है। ये योग की मान्यता प्राप्त धारणा है। जब तक चित्तवृत्तियों का, मन की या कामनाओं का निरोध नहीं हो जाता, तब तक भक्ति स्वयं को नहीं जान पाता। अष्टावक्र कह रहे हैं तुम स्वयं को जान लो, चित्तवृत्तियाँ अपने आप शांत हो जाएंगी। आत्मा को जाने बिना तुम चित्तवृत्तियों को शांत कर भी नहीं सकोगे। आत्मा को जानने के कारण ही चित्तवृत्तियाँ उठ रही है। आत्मा को न जानने के कारण ही चित्तवृत्तियाँ उठ रही है। तुमने अपने आप को शरीर माना तो शरीर में उठने वाली वासना भी तुम्हारी हुई। तुमने अपने आप को शरीर माना तो शरीर में उठने वाली वासना भी तुम्हारी हुई। तुम जिसके साथ तुम जुड़ जाओगे उसी की वासना के भागीदार बन जाओगे। तुम जिसके पास बैठे जाते हो उसी का रंग तुम पर चढ़ता है। योग और अष्टावक्र की दृष्टि में बड़ा अंतर है। योग और अष्टावक्र की दृष्टि में बड़ा अंतर है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अष्टावक्र कहते हैं योग की, समाधि की, ध्यान की, जप की, तप की कोई ज़रूरत नहीं। अष्टावक्र कहते हैं तुमको योग करने की, ध्यान करने की, समाधि लगाने की, जप करने की, तप करने की, माला फेरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब आयोजन है। आयोजन तो करता करता है, तुम करता नहीं हो। ये अनुष्ठान है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब आयोजन छोड़कर तुम अपनी आत्मा में झांक लो। अष्टावक्र के इन वचनों को देखो। तुम क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश है और निर्दोष है। तुम भूल के भी ये मत समझना कि तू पापी है। कोई लाख कहे तू पापी है, ये तुम्हारे पिछले जन्म के पाप हैं। तुम प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो। अष्टावक्र का वचन ध्यान रखना यहाँ अति आवश्यक है कि तू क्रिया शून्य है। शरीर की किसी भी क्रिया से तेरा कोई लेना देना नहीं। शरीर की किसी भी क्रिया से आत्मा का कोई लेना देना नहीं। अष्टावक्र कहते हैं शरीर में 6 प्रकार की तरंगें उठती हैं। भूख प्यास शरीर की तरंगें हैं, ये शरीर की ज़रूरतें हैं। शोक मोह मन की तरंगें हैं, ये मन के खेल हैं। जन्म मरण तरंगें हैं प्राण की। जन्म होता है सांस के साथ, मृत्यु होती है सांस के विदा हो जाने पर। सांस यानी प्राण की प्रक्रिया। सांस यानी प्राण की प्रक्रिया। प्राण की प्रक्रिया सांस से ही चलती है, आत्मा से नहीं चलती। सांस यानी प्राण की प्रक्रिया। जब आदमी मरता है तो सांस समाप्त हो जाती है। ये लोगों ने भ्रम फैला रखा है, ये आत्मा चली गई। अरे आत्मा आई कहाँ से थी जो चली जाएगी? ये प्राण की तरंगे हैं और ये प्राण की तरंगे सांस से है, वायु से है। तुम इन 6 इंद्रियों के पार हो, दृष्टा हो। तुमने कभी कुछ नहीं किया। भूख प्यास के लिए जो कुछ किया शरीर ने किया, तुमने नहीं। राग द्वेष के लिए किया गया तो उसका कर्ता मन है, तुम नहीं।
तुम तो भीतर सोते रहे, आत्मा तो भीतर सोती रही, शरीर करता रहा। जिन शरीरों ने कर्म किए थे वे शरीर चले गए और जलकर राख हो गए। उस राख का किसी कर्म से कोई संबंध नहीं होता। उनका तुम्हारे लिए फर्क फल कैसा। तुम्हें जो कुछ भी लोगों ने सिखाया है कि तुम पापी हो, तुम्हें जो कुछ भी लोगों ने सिखाया है कि तुम पापी हो, उनकी सिखावट ने तुम्हें पापी बना दिया है। तुम में दीनता भर दी है, अपराध का भाव भर दिया है। तुम निष्पाप हो। यहाँ तुम्हें दो बातें साफ हो जाती हैं, एक योग का मार्ग, दूसरा बोध का मार्ग। बोध का मार्ग का अर्थ है अनुभव का मार्ग। बोध का मार्ग मार्ग नहीं, सीधी मंजिल है। योग का अर्थ है बहुत कुछ करना, बोध का अर्थ है कुछ नहीं करना। चित्त को अंत में विश्राम देना, स्वयं आत्मा का निरीक्षण करना, आत्मा को देखना। समाधि भी तो आदमी किसी चाह के कारण ही लगाता है। समाधि भी तो आदमी किसी चाह के कारण ही तो लगाता है, कुछ पाने के लिए ही लगाता है। सांसें रोक लूँ, प्राणायाम साध लूँ, शांत हो जाऊँ। अरे आत्मा तो सदा से शांत ही है। उसको शांत करने के लिए तुमको प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। तुम शांत ही हो, अशांत होने का कोई कारण नहीं। आत्मा कभी अशांत नहीं होती। मन अशांत होता है, मस्तिष्क अशांत होता है, आत्मा अशांत नहीं होती। बीमारी झूठी है, तुम बीमार नहीं हो। औषधि किस लिए, समाधि किस लिए। अगर तुम मेडिटेशन करते हो तो तुम जान लो कि तुम स्वयं को बीमार मानकर चल रहे हो। अष्टावक्र कहते हैं मेडिटेशन ही तुम्हारा बंधन है, मेडिटेशन ही तुम्हारा बंधन है, समाधि लगाना ही तुम्हारा बंधन है। अगर तुझे मुक्त होना है तो मुक्त होने की घोषणा कर। अगर तुम्हें मुक्त होना है तो मुक्त होने की घोषणा कर, आयोजन नहीं। क्योंकि तुम जो भी होने की घोषणा करते हो तुम वह हो जाते हो। तुम जो भी होने की घोषणा करते हो वह हो जाते हो। अष्टावक्र के ये दो वचन अनूठे और बेजोड़ हैं। अष्टावक्र कहते हैं अभी और यहीं घोषणा कर मुक्त होने की, अभी और यहीं घोषणा कर मुक्त होने की तैयारी मत कर, नहीं तो फिर तू तैयारी में बंध जाएगा। फिर तैयारी को कैसे छोड़ेगा। ऐसा तो तुम जन्मों जन्मों से करते आ रहे हो। थोड़ी राहत मिलती है परम विश्राम नहीं मिलता। थोड़ी राहत मिलती है परम विश्राम नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। घोषणा करो, एक क्षण में घोषणा हो सकती है। सिर्फ घोषणा करनी है कि मैं संन्यास्त हो गया, मैं मुक्त हूँ। मैं मुक्त हूँ तो तुम मुक्त हो। घोषणा करो अहम ब्रह्मास्मि तो तुम ब्रह्म होगे। एक निष्ठा पर्याप्त है, साधना नहीं। साधना की कोई जरूरत नहीं। इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा अपने आप में कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, इस जगत में यह सबसे बड़ा जादू है। आदमी ऐसे ही जिए जा रहा है। तुम्हें जिसमें निष्ठा ही तुम वही हो गए। तुमने जो मान लिया तुम वही हो गए। तुम्हारे चारों तरफ बहुत से ठग हैं जो तुमसे बहुत सी बातें मनवा रहे हैं। उनके अपने अपने प्रयोजन हैं, उनका अपना धंधा, उनकी अपनी रोजी रोटी इसी में है कि आदमी अपने आप को पापी समझता रहे, अज्ञानी रहे। धर्म गुरु तुमको अगर समझा दे जो उसने जाना है, माना है और संत महात्मा योगी मुनि पर लागू किया गया है कि मैं करता हूँ, मुझे कर्म फल नहीं लगता, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, इसी मैं की जगह अगर वह तुमको यह बता दे कि तुम भी यह करता हो, कर्म शून्य हो, तुमने भी कोई पाप नहीं किया, यह तो ऐसा हो जाएगा कि तुम डॉक्टर के पास जाओ और तुमको डॉक्टर बता दे कि तुम बीमार हो ही नहीं। तो फिर डॉक्टर की दुकान का क्या होगा। डॉक्टर की दुकान कैसे चलेगी। उनकी दुकानें हैं, उनके अपने हित हैं। तुम्हारे ऊपर हजारों धार्मिक दुकानें चल रही हैं। तुम्हारा पापी होना जरूरी है। तुमने बुरे कर्म किए हो यह आवश्यक है, नहीं तो तुम्हारे बुरे कर्मों से, तुम्हारे पापों से छुटकारा दिलाने वालों का क्या होगा। नहीं तो तुम्हारे बुरे कर्मों से, तुम्हारे पापों से छुटकारा दिलाने वालों का क्या होगा। अगर अष्टावक्र सही हैं तो तुम्हारे पंडित पुरोहित धर्मगुरुओं का क्या होगा। अगर अष्टावक्र सही है तो फिर सभी धर्मगुरु व्यर्थ हैं। फिर तुम्हारे छुटकारे की कोई ज़रूरत नहीं, तुम छूटे हुए ही हो, तुम मुक्त ही हो। अष्टावक्र के जैसी कोई दुकान नहीं। अष्टावक्र तुम्हारे साथ कोई धंधा करना नहीं चाहते, सीधी सी बात कह देते हैं, दो टुक सत्य कह देते हैं।
अष्टावक्र जी के उपदेश से केवल 20 श्लोकों को सुन लेने से जनक जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अंधेरे में जैसे अनायास किरण उतरे, जैसे अंधे को अचानक आँख मिल जाए, ऐसे ही जनक जी को हुआ। जो नहीं देखा था कभी वह दिखाई दिया, जो नहीं सुनाई पड़ा था कभी वह सुनाई पड़ा। हृदय एक नई तरंग से भर गया। जनक जी ने इससे पहले बहुत सत्संग और शास्त्रार्थ कराते ही रहते थे, परंतु ऐसा कुछ आज तक नहीं सुना था जो आज सुना। जनक जी के शब्द सीधे हृदय में उतरते चले गए। जनक जी ने कहा, अष्टावक्र जी के वचन सीधे हृदय में उतरते चले गए। जनक जी ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बौद्ध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। अहो, इतने समय तक मोह के द्वारा बस ठगा गया हूँ। उतरने लगी किरण। अहो निरंजना, आश्चर्य! सुनो अष्टावक्र को कि तुम निर्दोष हो। सुनते ही पहुँच गई किरण प्राणों की आखिरी गहराई तक, जैसे सुई चुभ जाए। आश्चर्य! क्या कहते हैं आप? मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बौद्ध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य! इतने समय तक मोह के द्वारा ठगा गया हूँ। यथावंत महम कालम मोहे नैव विडम्बित। चौंक गए जनक। जो सुना वो कभी सुना नहीं था। अष्टावक्र ने जो देखा वह कभी किसी ने दिखाया नहीं था। न कानों सुना न आँखों देखा, ऐसा अपूर्व प्रकट हुआ। अष्टावक्र जो सामने थे उनके आभा मंडल से जनक चकित हो गए। अहो, बोध हुआ, मैं निरंजन हूँ, एकदम भरोसा नहीं आता। सत्य इतना अविश्वसनीय है क्योंकि हमने असत्य को इतने लंबे समय तक, जन्मों जन्मों तक विश्वास किया है कि सत्य सामने आने पर उस पर अचानक भरोसा नहीं होता कि यह सत्य है। अंधे को अचानक आंख में खुल जाए तो अंधा क्या विश्वास कर पाएगा कि यह प्रकाश है, रंग है, धनुष है, इंद्रधनुष है, फूल है, चांद तारे हैं। अंधा जब यह सब देखेगा तो उसे एकदम से भरोसा नहीं आएगा। जनक जी को भी एक धक्का सा लगा, एक अचंभे से भर गए। कहने लगे, ओहो निर्दोष! सदा से अपने को दोषी माना। सभी मानते हैं, सभी अपने आप को पापी मानते हैं। किसी को ये नहीं मालूम कि पाप का उनसे कोई संबंध नहीं होता। आत्मा का पाप से कोई संबंध नहीं होता और शरीर तो यहीं जलकर राख हो जाता है। फिर पाप हुआ क्या? सदा से अपने को आदमी दोषी मानता है और पापी मानता है और जानता है और पापों को धोने के लिए गंगा नहा आता है। पूजा पाठ कर ली, पाप धुल गए, बस सदा से यही सत्य जाना था। किसी ने भी यह नहीं कहा था कि तुम निर्दोष हो, बल्कि यह बताया था कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के दोष हैं, पिछले जन्मों के पाप हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि तुम निष्पाप हो। तुम्हारी निर्दोषता ऐसी है कि खंडित होने का उपाय नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया है कि योगी महात्मा जो करते हैं उनको उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कर्म फल न लगने वाली बात योगियों पर ही नहीं सभी लोगों पर लागू होती है, बशर्ते कि लोग जागे हुए हैं, बशर्ते कि लोग जागे हुए हैं। तुम्हारे सब किए गए पाप, देखे गए सपने सब खो जाते हैं, सब जागते ही खो जाते हैं। न पुण्य तुम्हारा न पाप तुम्हारा, न पुण्य तुम्हारा न पाप तुम्हारा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग अपने पुण्य पाने की लालसा में गुरु के पास दौड़े चले जाते हैं कि गुरु हमारे पुण्य कर्म फलों का फल हमें कब मिलेगा। तो गुरु को जानते हुए यह कहना पड़ता है अगले जन्म में, हालांकि गुरु को मालूम है कि अगला जन्म कभी होने वाला नहीं है। अगर कभी कहीं पर किसी के पुनर्जन्म हुए हो तो गुरुओं को, संतों को, महात्माओं को, ऋषियों को, महर्षियों को मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो 100, 200, 500 उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करें कि इनका पुनर्जन्म हुआ और उन्होंने उस पुनर्जन्म में पुण्य प्राप्ति का लाभ उठाया। न पुण्य तुम्हारा न पाप तुम्हारा, क्योंकि कृत्य तुम्हारा नहीं है, कर्म तुम्हारा नहीं है, करता तुम नहीं हो। जब करता तुम हो ही नहीं तो कैसा पुण्य तुम्हारा और कैसा पाप तुम्हारा। शरीर करता है, शरीर जल गया, बात खत्म हो गई। तुम केवल दृष्टा हो, साक्षी हो, निर्दोष हो। आत्मा केवल साक्षी है, दृष्टा है, निर्दोष है, निष्कपट है, निष्पेक्ष है,
चौंक कर जनक ने कहा, मैं शांत हूँ, क्योंकि जाना तो अब तक केवल अशांति था, शांति को तो कभी जाना ही नहीं था, केवल शब्द सुना था। जनक ने कहा, मैं बोध हूँ, ओहो निरंजना बोधो शांतो बोधो अहम। और इतना ही नहीं, आप कहते हैं प्रकृति से परे हो, शरीर नहीं हो, मन नहीं ये हो, ये जो दिखाई पड़ता है ये तुम नहीं हो। जो मेरे अनुभव में आ गया मैं उसके पार हूँ, क्योंकि मैं अनुभव का दृष्टा हूँ। जो मेरे अनुभव में आ गया, जो शरीर के अनुभव में आ गया, वह मैं उसके पार हूँ। मैं बोलता हूँ आत्मा उसके पार हूँ, क्योंकि आत्मा अनुभव का दृष्टा है। जनक जी कहते हैं, आपने मुझे चौंका दिया, आपने मुझे हिला दिया, गिर गए सारे भवन जो मैंने बनाए थे, सारे साम्राज्य जो मैंने फैलाए थे, और संबंध सब मोह की विडंबना थे, सब मोह की विडंबना थे, सब गिर गए। अब कुछ शेष नहीं रहा, कोई पाप मुझे छू भी नहीं सकता।